दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की दुनिया में। आइए कैलेंडर के आज अगली टर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कैलेंडर की अगली क्लास में आप सभी को मैं आगे कुछ और आज महत्वपूर्ण बातें सिखाने जा रहा हूं कि डेट कैसे निकालते हैं, डे कैसे निकालते हैं और आपका कुछ और इससे इंपॉर्टेंट चीजें हम आज डील करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो मैं आपको कोडिंग लिखाने जा रहा हूं, आपको कोडिंग रट लेनी है। ठीक है, कोडिंग क्या है दोस्तों? तो कोडिंग कुछ है इस प्रकार है, जितना बोल रहा हूं आप बस उतना याद कर लीजिए। ठीक है, एक कोडिंग याद करनी है आपको। जैसे मंथ के नाम लिखते हैं ना, माह, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोस्तों, ये मंथ होता है आपका 12 माह। अब इन 12 माह के लिए एक कोडिंग जनरेट की गई है। कोडिंग क्या है दोस्तों? कोडिंग कुछ इस प्रकार है, 1440 2503 6146। ठीक है, 1440। बस आपको एक बार दो बार सुन लेंगे आप तो आपको एज इट इज याद हो जाएगा। ठीक है, फोन नंबर जैसे अपन कैसे एक बार दो बार सुनते हैं किसी का फोन नंबर तो एकदम बाय हार्ट रट लेते हैं, एक नहीं 50-50 फोन नंबर हमको याद रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको क्या याद रखना है? 1440 2503 6146। ठीक, 1440 2503, ठीक है, 6146। ये दोस्तों है आपकी कोडिंग। कैसे याद किया है मैंने? 1440 2503 6146, 1440 2503 6146। ये आपका मंथ का कोड हो गया। ठीक है, अच्छा सर, लीप ईयर रहेगा तो कौन सा कोड लगाएंगे, नॉन लीप ईयर रहेगा तो कौन सा कोड लगाएंगे? ठीक है, ये है सारा आपका साधारण वर्ष के लिए। ये जो कोडिंग है आपकी, ये है साधारण वर्ष के लिए। अगर आपको मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि आपको लग रहा है वो लीप ईयर है, ठीक है, पहली बात तो आपको चेक नहीं करना है ये लीप ईयर है कि नहीं है, बस कोडिंग से आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर उनमें दो मंथ को आपको याद रखना है, एक है आपका जनवरी, एक है आपका फरवरी। अगर वो लीप ईयर है तो जनवरी की कोडिंग हो जाएगी 0 और फरवरी की कोडिंग हो जाएगी 3। बस ये दो चीजें। अगर लीप ईयर हुआ तो, अगर लीप वर्ष हुआ तब। ठीक, जनवरी फरवरी अगर लीप वर्ष हुआ तब। अगर मान लीजिए आपको 4 अप्रैल 2016 दिया है, हमको कहां मतलब है 4 अप्रैल 2016 भी तो आपका लीप ईयर है, 4 पंचे 20 4 चौक 16, लेकिन चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अप्रैल की बात किया है और अप्रैल की कोडिंग हम जानते हैं कि 0 होती है। इसमें लीप नॉन लीप से कोई मतलब नहीं है। लीप और नॉन लीप आपको तभी चेक करना है जब आपका जो मंथ है वो आपका या तो जनवरी है या तो फरवरी है। और अगर लीप ईयर है तो जनवरी में सिर्फ क्या चेंज होगा, 1 की जगह 0 यूज करना है, फरवरी में 4 की जगह 3 यूज करना है, बस बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी चीज ध्यान नहीं रखनी है। आगे बढ़े। अब ये तो मंथ की हो गई, अब डे की बात करते हैं भैया। तो डे की बात करते हैं, चलिए। तो सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं जैसे मैंने याद किया है, शनि, रवि। ठीक है, मैं एक तो सिर्फ याद किया हूं, शुक्रवार का 6 है, शुक्रवार का 6 है, तो गुरुवार का 5, बुधवार का 4, मंगलवार का 3, सोमवार का 2, रविवार का 1 और शनिवार का 0। बस ये कोडिंग आपको ये डे की याद रखनी है। शनिवार का कोड 0, 1 2 3 4 5 6, शुक्रवार का 6, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5, शुक्रवार का 6, ठीक है, और शनिवार का 0। यहां तक बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब लास्ट बस सिर्फ 3 कोडिंग आपको याद रखनी है। पहला है मंथ का, दूसरा है आपका डे का, तीसरा है आपका शताब्दी वर्ष का। ठीक है, तीसरा है आपका शताब्दी वर्ष। ठीक है, जैसे मैं आपको 1600 से बताता हूँ, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100,
2200 और 2300, ये मैक्स टू मैक्स हो गया ना, इतना कभी नहीं आएगा आपको, ना इतना याद रखना है, बट कोडिंग है, ठीक है। देखिए कोडिंग क्या बनती है, 6420, अगेन 6420, 6420, 6420, मतलब 1600 अगर है, अगर आपका क्वेश्चन 1648 निकालना है, आपका क्वेश्चन 1775 निकालना है, आपका क्वेश्चन 1847 निकालना है, आपका क्वेश्चन 1960 निकालना है, आपका क्वेश्चन 2013 निकालना है, सारी की सारी कोडिंग। अब इसके अलावा चौथी कोई कोडिंग नहीं है। पहला है आपका मंथ का, दूसरा है आपका डे का, तीसरा है आपका शताब्दी का। आपके एग्जाम में जो सबसे अधिक पूछता है वो है 1900 का कोड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 1900 की कोडिंग आप तुरंत याद कर लीजिए। 1900 की कोडिंग क्या है आपकी, 0, ठीक। ये तो होगी कोड की बात। जनवरी का 1, फरवरी का 4, 14, 40, 25, 03, 61, 46। अब मैं तो इतना प्रैक्टिस कर चुका हूं कि मेरे को तो ये रट चुका है बिल्कुल ये चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये अपन क्वेश्चंस के फॉर्म में अपन देखते हैं। कोई भी एक डेट रखते चलिए, 15 अगस्त 1947 क्वेश्चन है मेरा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, सब कुछ जोड़ना है आपस में, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिएगा। 15 है, 15 को 15 लिख दिए, प्लस अगस्त। अब देखिए, अब मेरे को लीप नॉन लीप से मतलब ही नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि अगस्त बोल दिया है। मेरे को जनवरी फरवरी में सिर्फ लीप नॉन लीप चेक करना है। अगस्त की कोडिंग क्या है मेरे भाई, अगस्त की कोडिंग है 3, तो अगस्त की कोडिंग लिख दिए 3, प्लस देखिए आपको हर बार ऐसा ब्रेक एकदम माइंड में होगा सबके। मैं आपको अभी बता रहा हूं ना, पहले बार में थोड़ा समय लगेगा, दूसरी बार से आप विद इन सेकंड्स 5 से 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 1947 जो भी आपका ईयर रहेगा इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है। एक आपका शताब्दी वर्ष में ब्रेक करना है और एक आपको जो ईयर बचेगा। जैसे 1947 में शताब्दी वर्ष क्या हो जाएगा, तो 1900 प्लस 47, क्लियर हुआ, 1900 प्लस 47। अब इसको 2 पार्ट में हम ब्रेक कर दिए, एक हो गया आपका 1900 और एक हो गया आपका 47, क्लियर हुआ। अब देखिए 1900 की कोडिंग क्या है मेरे भाई, तो 1900 की कोडिंग है 0 प्लस 1900 की कोडिंग लिख दिए 0 प्लस 47 बचा है। एक बार 47 को जोड़ना है और एक बार 47 को 4 से भाग देना है, खेल खत्म। एक बार 47 को जोड़ना है, जो भी आपका ईयर बचे रहेगा उस ईयर को एक बार जोड़ना है और एक बार इसको ही 4 से भाग दे देना है मेरे भाई, और टोटल ओवरऑल सबको 7 से भाग दे देना है। जो भी आपका शेष फल बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, यहां भी मुद्दा क्या है मेरे भाई, कि जो 4 से भाग देना है वो इस प्रकार देना है कि आपको राउंड फिगर काटना है, दशमलव में नहीं लाना। जैसे मैं इसको काटता हूं, चलिए ये कितने बार में कटेगा, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा तो 4 एकम 4। अब ऐसा नहीं कि 3 शेष बचा तो वहां दशमलव लगाने बढ़ गए, दशमलव का काम करना ही नहीं, दशमलव का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। दशमलव का उपयोग नहीं करना है, दशमलव नहीं यूज करना है, ठीक। अब सबको जोड़ देते हैं दोस्तों। 15 3 18, 18 1 19, 19 10 29, ठीक है। 19 और 10 29 में 47 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 9 7 16, 4 2 6 1 7 76। 76 को 7 से भाग दे देते हैं दोस्तों, 7 1 कम 7, कट गया 6, ठीक है। अब 6 शेष बचा, 6 जो है दोस्तों शेष बचा है, यही आपका उत्तर है। इसी से आपको चेक करना है कि 6 किस में अर्थ, 6 अर्थ दोस्तों मेरे भाइयों शुक्रवार। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा दोस्तों, तो शुक्रवार रहा होगा। ठीक, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, तो शुक्रवार रहा होगा। क्लियर हुआ कहानी। अभी हम इसको और प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। अभी आज आपका ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको कोडिंग याद कर लेनी है आज। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 5 7 8 10 क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आप अपने घर पे अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को निकाल सकते हैं, जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ठीक है। कुछ तो आपको याद कर लेनी है बाय हार्ट, कुछ आपको इस तरह से निकाल देना है, ठीक है। 15 3 18, 18 और 1 19 10 29, 29 प्लस 47, ठीक है। 9 7 16, 4 2 6 1 7 76 को 7 से भाग दे दिए, 7 1 कम 7, 6 शेष बचा। और 6 शेष के लिए आपका क्या है कोडिंग, तो 6 के लिए कोडिंग है दोस्तों शुक्रवार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको जितने बार चाहे उतने बार प्ले करके देख सकते हैं, आपको मजा ही आने वाला है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है। तो मिलेंगे बहुत जल्द हम अगले वीडियो में, इसके कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्सेप्ट तो खैर हो गया पूरा, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।